इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं और ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर हो गया है। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया है। सीएम नीतीश के पास गृह मंत्रालय नहीं रहेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया है। तो ये बड़ा उलटफेर इस वक्त बिहार की सियासत में हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखते आए हैं, लेकिन इस बार की सरकार में अगर कुछ बदला है तो ये बदला है कि गृह मंत्रालय अब नीतीश कुमार के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास रहेगा। यानी ये जो गृह मंत्रालय है ये सम्राट चौधरी के पास रहेगा। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जिसे अपने पास रखने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। अपनी पावर इसी के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है, अपनी इंपॉर्टेंस इसी के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। और नीतीश कुमार लगातार यही कोशिश करते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे। लेकिन अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से मिल रही है, बड़ी खबर यह है कि बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। जो पोर्टफोलियो का बंटवारा है उसमें नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। यानी कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बिहार की बता रहे हैं। बड़ी खबर बिहार की, कल ही नई सरकार का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने कल मंत्री पद की शपथ ली है। और आज जब पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ तो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिनके पास गृह मंत्रालय हमेशा रहा, वो नीतीश कुमार अब गृह मंत्रालय को छोड़ चुके हैं। ये गृह मंत्रालय बीजेपी के पास यानी सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने कैसे सम्राट चौधरी को ये गृह मंत्रालय ट्रांसफर किया, क्या बातें हुई, कौन कौन सा पोर्टफोलियो कहां पर गया, अब इस पर चर्चा जरूर की जाएगी। लेकिन ये बताता है कि बिहार की सरकार में कैसे सब कुछ अब मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा है। और जिस कोऑर्डिनेशन की बात जेडीयू और बीजेपी के बीच में कही जा रही थी, वो कोऑर्डिनेशन कैसे वक्त के साथ और बेहतर होता जा रहा है। ये उसी कोऑर्डिनेशन की एक और मिसाल है कि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी जो एक रस्साकसी की बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के बीच में बातचीत चल रही है, क्योंकि जेडीयू के इस बार विधायक बढ़ चुके हैं और इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय होते हैं, जो पोर्टफोलियो होते हैं, वो अक्सर जेडीयू अपने पास रखना चाहती है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। नीतीश कुमार के पास अब गृह मंत्रालय नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बिहार की बता रहे हैं। बिहार में एनडीए ने बहुमत हासिल किया, 202 सीटों पर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतकर कल नई सरकार का गठन हुआ है। और अब बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार जो गृह मंत्रालय के साथ अक्सर सीएम की कुर्सी पर बैठा करते थे, वो गृह मंत्रालय अब उन्होंने छोड़ दिया है। गृह मंत्रालय नहीं है, यानी कि होम मिनिस्ट्री नहीं है अब नीतीश कुमार के पास, और ये सम्राट चौधरी के पास है। बता दें आपको, आज ही मुलाकात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से की थी और उसमें माना जा रहा था कि पोर्टफोलियो को लेकर बातचीत की जाएगी, पोर्टफोलियो को लेकर समन्वय बिठाया जाएगा दोनों दलों के बीच में। लेकिन अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, अगर नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रख रहे हैं और ये बीजेपी के पास गृह मंत्रालय जा रहा है, तो अब ये समझा जा सकता है कि बराबर बराबर की हिस्सेदारी दोनों ही दलों की है इस सरकार में। और बड़ी खबर यह कि जेडीयू के पास वित्त मंत्रालय है तो बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। बीजेपी के मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए गए हैं, पोर्टफोलियो बांट दिया गया है। जेडीयू के पास वित्त मंत्रालय है तो बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो बड़े मंत्रालय, एक तो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास है और गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय को छोड़ दिया है। तो ये समन्वय, ये कोऑर्डिनेशन या किस तरीके से बड़ी आसानी से पोर्टफोलियो का बंटवारा दोनों ही दलों के बीच में या एनडीए के बीच में हो गया है, ये अब खबरें सामने आ चुकी हैं, ये तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। और बड़ा उलटफेर ये इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अब नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, लेकिन गृह मंत्रालय जेडीयू के पास नहीं है। गृह मंत्रालय जो है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास रहेगा। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है, कैसे संभव हो पाया गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास कैसे गया? जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ा ये संकेत है, क्योंकि गृह विभाग हमेशा नीतीश कुमार अपने पास रखते थे और इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिश हुई, या कहें कि बीजेपी की तरफ से जब ये कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली और लंबे समय के बाद अब
एक बहुत बड़ा जो बदलाव है, जो आने वाले समय की राजनीति में भी बदलाव का कह सकते हैं कि संकेत है कि गृह विभाग जो है अब बीजेपी के पास है, नीतीश कुमार के पास नहीं है और वो भी सम्राट चौधरी को मिला है। तो जाहिर है इससे एक बहुत बड़ा संकेत नज़र आ रहा है और सम्राट चौधरी का कद भी इससे दिखाई देता है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा को जो विभाग मिला है खान एवं भूतत्व विभाग, वो पहले भी इस विभाग में थे, और भूमि एवं राजस्व विभाग यानी 2 विभागों का उनको जिम्मेदारी मिली है। मंगल पांडे पहले भी स्वास्थ्य विभाग में थे, एक बार फिर उनको स्वास्थ्य विभाग मिला है, और एक अतिरिक्त विभाग है विधि विभाग। संभव है कि जब 2 महीने के बाद कुछ और मंत्रियों का जब चयन हो, मंत्रिमंडल जब विस्तार हो, तब इनमें से कुछ विभाग दूसरों को दिए जाएं। लेकिन फिलहाल जो पहली जानकारी आई है, जो विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि दिलीप जायसवाल जो है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको मंत्री बनाया गया है और उद्योग विभाग उनको दिया गया है, अभी भी वो अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन बीजेपी का एक बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा, एक बार फिर पथ निर्माण विभाग मिला है, बहुत ही अहम विभाग, पथ निर्माण विभाग, और इसके साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग, दोनों ही विभागों को वो पहले भी संभाल चुके हैं। रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और इससे पहले कृषि विभाग जो है वो विजय कुमार सिन्हा के पास भी रह चुका है। संजय टाइगर जो पहली बार मंत्री बने हैं, श्रम संसाधन विभाग उनको मिला है, और इसी तरह अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से जीत कर आए, धानुक जाति से आते हैं, पिछली बार ये खेल मंत्री थे, लेकिन इस बार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इनको मिला है। और फिर रमा निषाद की बात करें तो ये अति पिछड़ी जाति से आती हैं, मल्लाह समाज से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला है। श्रेयसी सिंह इनको खेल विभाग मिला है। आप समझ सकती हैं श्रेयसी सिंह को ये विभाग मिलने की वजह क्या है, खेल जगत से आती हैं और जाहिर है ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी इनको मिला है, और लखेंद्र पासवान जो कि अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और उनको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। प्रमोद चंद्रवंशी उनको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और सहकारिता दिया गया है। तो विभागों का बंटवारा हो गया, इसका इंतजार था, और जाहिर है आज ये लिस्ट आ गई है। और इसके अलावा क्या मिला ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ा उलटफेर है, वो यही है कि वो नीतीश कुमार जो गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं, गृह विभाग अपने पास रखते हैं, और स्पीकर का पद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। इस बार स्पीकर का पद को लेकर भी 2 नाम सामने आए थे, बीजेपी ने भी अपना नाम दिया था, जेडीयू ने भी अपना नाम दिया था, लेकिन अगर गृह मंत्रालय के लिए नीतीश कुमार राजी हो गए और ये डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दे दिया गया है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि ये समन्वय, ये बातचीत या बदले में क्या क्या दिया गया होगा, जेडीयू को क्या क्या मिला होगा, इस पर बात कर लेनी जरूरी है कि कैसे संभव हो पाया। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की खबरें आ भी रही थी कि बीजेपी की तरफ से गृह मंत्रालय की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये बहुत ही असंभव लगता था। यदि आप पिछले कुछ सालों को देखें तो गृह विभाग नीतीश कुमार के अलावा किसी और के पास होना शायद इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन इसलिए हमने कहा कि ये चुनाव है, उस चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा ये जो बदलाव है, वो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि गृह विभाग नीतीश कुमार ने छोड़ा है। और जाहिर है स्पीकर को लेकर भी कहा जा रहा है कि दोनों की दावेदारी है, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि बीजेपी के जो प्रेम कुमार है वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं। गयाजी विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार जीत कर आए हैं, काफ़ी सीनियर है, कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं, तो बहुत संभव है कि प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जाए। और इस नाते जो बीजेपी के पास ही माना जा रहा है कि स्पीकर का पद रह सकता है। बिल्कुल ठीक है, यानी स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास है और गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास है। एक बड़ा उलटफेर है जो बिहार की सियासत में हुआ है। नीतीश कुमार को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय हमेशा अपने पास ही रखते आए हैं जितनी बार वो सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ